तो हम लोग बना देंगे बाकी। राकेश प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 2 अंक। 30 प्रश्न है, 40 अंक प्राप्त किया। कितना सही प्रश्न किया? माना कि सही है जो एक्स प्रश्न किया है। एक्स क्वेश्चन सही किया, कमेंट बंद, इक्वेशन से हम लोग आंसर करेंगे। एक्स क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिला है। जब सही किया है एक्स क्वेश्चन, जब सही है एक्स प्रश्न सही है तो गलत कितना होगा? कहेगा टोटल क्वेश्चन है 40, 40 में से टोटल 30 है, 30 में से एक्स सही किया है तो गलत क्या होगा? 30 माइनस एक्स, तो गलती किया है 30 माइनस एक्स। और एक गलत पर 2 अंक काटा जाता है, तो एक गलत पर 2 अंक, तो 30 माइनस एक्स गलत पर यहाँ 2 से गुना कर दिए। सही में गलती को नेगेटिव को काटने के बाद कितना अंक लाया? 40 अंक। बस ए वाला आपको समीकरण समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख। समझ में आ गया कि अगर एक्स प्रश्न सही किया है तो गलत किया होगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल प्रश्न की संख्या 30 था। तो एक्स सही तो गलत 30 माइनस एक्स। सही अंक करेगा तो 3 अंक मिलेगा, गलत वाले पर 2 काट दिया जाएगा। सही वाले पर 3 अंक, गलत वाले पर 2 काटा गया। तो सही में 3 से गुना किए और गलत वाले में 2 से गुना करके घटा दिए, तो सही और गलत दोनों को काटने के बाद 40 आया। सही और गलत दोनों को काटने के बाद 40 आया। अब यहाँ से गुना कर दिए 3x माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर हो गया 40। 3 और 2 कितना हो गया? 5x माइनस 60 इधर आ गया तो 100 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 20। 20 प्रश्न सही किया है तो 30 गो में 20 गो सही किया तो 10 गो गलत किया। 30 गो में 20 गो सही किया, सही के लिए 5 अंक दिया जाता है तो 1 गुना 5। और टोटल प्रश्न कितना है? 140। 140 में हम माने कि सही वाला प्रश्न अगर x है तो गलत वाला प्रश्न कितना होगा? तो आप कहिएगा गुरुजी 140 माइनस एक्स होगा। तब यहाँ से 140 माइनस एक्स को घटा देंगे और एक गलत पर कितना अंक काटा जाता है? 2 अंक, तो 2 से गुना कर देंगे। काटने छाटने के बाद कितना अंक मिलता है? 350। तब यहाँ हो गया 5x, 2 से गुना करके तो माइनस का 280 माइनस माइनस प्लस का 2x बराबर 350 हो गया। यहाँ हो गया 7x ऐड कर दीजिए इधर आके, तब ये 0 हो गया। 8 5 13 का 3 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। कटने के बाद कितना हो गया? 90। x बराबर 90। 90 प्रश्न को सही किया। कितना प्रश्न सही किया? 90। फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसको हम देते हैं HW में। अब यहीं रहने देते हैं। नीला और शेष 3/8 भाग काले रंग से रंगा हुआ है। यदि शेष 9 मीटर लाल रंग से रंगा है तो कुल लंबाई, तो आसान है, माने कि कुल लंबाई x है। 1/10 भाग नीला है तो बाकी शेष 9/10 भाग नीला छोड़ करके है। 3/8 भाग काला है तो बाकी शेष 5/8 भाग काला छोड़ करके है। लेकिन है कितना? कहिएगा 9 है। 9 से 9 कट गया, यहाँ 5 से कट गया 2 बार में, 8 गुना 16। टोटल लंबाई कुल कितना मीटर का है? 16 मीटर का है। तो 16 मीटर है उस छड़ की लंबाई या पाइप की लंबाई। पाइप की लंबाई या छड़ की लंबाई 16 मीटर। तो उनकी तुलना में 10 अंगूर अधिक खाए तो पहला दिन कितना अंगूर खाया? 500 अंगूर 4 दिन में खाना है। आपको 1 घंटा में अंगूर कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। 1 घंटा। तीसरा दिन x + 20 अंगूर खाएगा और चौथा दिन खाएगा x + 40 x + 30 अंगूर। टोटल अंगूरों की संख्या कितना है? 500। टोटल अंगूर की संख्या 500। पहला दिन x, दूसरा दिन x + 1, फिर x + 20, x + 30, 10 अधिक खाता जा रहा है। ऐड करिए तो x दो जोड़ दिए तो 4 1 2 3 4, 30 20 50 और 10 40 हो गया। 30 20 50 और 10 60, 60 जाकर के वो साइड घट गया, तो 60 जाकर के घट गया है। 500 में 60 जाकर के घट जाएगा, 440 हो जाएगा। 4x का मान 440, 500 घटने के 500 में 60 घटने के बाद तो x बराबर 110। इसका मान निकालना है पहला दिन का। पहला दिन 110 अंगूर, सैकड़ा लगा दिया। पहला दिन खाद्य पदार्थ पर 108 खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। 3 लोग पिकनिक पर गया नहीं। फल स्वरूप शेष दोस्त में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 अतिरिक्त देना पड़ा। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी मान निकालना, स्टार्टिंग वाला मान निकालना कि कितनी दोस्त थे। तो हम कहेंगे कि 1 दोस्त थे। बहुत अच्छा सवाल है। कैसा सवाल है जी? कहिएगा अच्छा सवाल। ऐसे सवाल में इक्वेशन बनता है और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। कैसा इक्वेशन बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सोल्व करना है बाबू। पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फल स्वरूप शेष दोस्त में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल जो पिकनिक में गया पिकनिक पर कितना जनसंख्या था? कितना जनसंख्या था? तो पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 खर्च करने का निर्णय लिया है। कितना निर्णय लिया है, लेकिन जाने वाले की संख्या कितना है? x है। तो पहले टोटल कुल दोस्त कितना था? हम कहेंगे कुल जो दोस्त है, कुल दोस्त कितना था? x प्लस दोस्तों, कुल दोस्तों की संख्या। कुल दोस्तों की संख्या कितना था? तो हम मान लिए कि कुल दोस्त गया पिकनिक पर कितना? x, तो इसका टोटल दोस्त कितना था? x + 3। अब है x 108 रुपया कितने लोग में दिया गया है? तो 108 रुपया दिया गया है x लोग में। पहले कितना लोग में 108 रुपया दिया जा रहा था? x + 3 में। और इन दोनों के अंतर कितना है? दोनों के अंतर 3 है। दोनों के अंतर 3 है। अब बाई ऑप्शन चलिए, ऐसे सवाल को बना करके इक्वेशन बाई ऑप्शन चलिएगा कि ऑप्शन में कौन सा अब हम मान रख दें ऑप्शन में कि ए सेटिस्फाइड होकर के 3 के डिफरेंस पर आ जाए। सबसे पहले हम 5 रखेंगे, 5 से कटेगा ही नहीं। फिर रख दिए 7, कटेगा ही नहीं। फिर रख दिए 8, 8 से कटेगा नहीं।
नहीं कटेगा उसको हटा देंगे, 9 रखने जा रहे हैं तो 9 से तो कट जाएगा, यहाँ 9 रख दिए तो 9 और यहाँ 9 + 3 12, 9 से कट गया 12 बार में, 9 से कट गया 9 बार में, 12 में से 9 चला गया कितना हो गया 3, 12 में से 9 चला गया 3 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 9 रखने पर तो 9 रखने बस नहीं गया होगा, तो पिकनिक में शामिल दोस्त कितना, तो पिकनिक में 9 लोग शामिल था, 9 लोग गया, कितना लोग गया जी 9, तो 9 लोग पिकनिक में शामिल हो गया। या सेम सवाल है, 38 जैसा है वही सेम सवाल 39 ज्यादा, इसीलिए डायरेक्ट आप मान निकालिए भाई ऑप्शन। अगर 20 रखेंगे तो कटेगा, कहेंगे नहीं 20 पर नहीं कट रहा, 10 पर कटेगा, 10 पर कट जाएगा, 15 पर कटेगा। पहले 15 से हम काटने जा रहे हैं, 15 से कट गया 30 बार, 15 5 20 से नहीं कटेगा, 5 जुट जाएगा तो 20 हो जाएगा ना, पॉइंट में आएगा। 30 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा कितना बार में, हम कहे 15 बार में, 30 और 5 35 से नहीं कटेगा, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। तब बचा कौन सा, डी। अब डी आंसर हो जाएगा, तो एक सामान 10 दिए तो यहाँ कितना हो गया जी 45, और 10 + 5 15 दे दिए तो यहाँ कितना हो गया 30 हो गया, और 45 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। डी कौन सा ऑप्शन पर, डी पर। तब एक्स का मान 10 आ गया, एक्स बराबर 10, पहले 10 बॉल खरीद रहा था, अब 5 बॉल ज्यादा 15 बॉल आज खरीदेगा। इसका आंसर करिए, 140 का आंसर करिए। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 1/4 पृष्ठ पहला दिन पढ़ा, दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 पृष्ठ अधिक पढ़ता है तथा तीसरे दिन उसका शेष 25 बच जाता है। दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 पृष्ठ अधिक पढ़ा है तथा तीसरे दिन उसका शेष 25 बच गया। तो पहला दिन पढ़ा 1/4, दूसरा दिन पहले दिन से 1/3 भाग, तो पहला दिन 1/4, उसका 1/3 ज्यादा पढ़ा, 1/3 ज्यादा का मतलब ये पढ़ा कितना 4/3, तो पहला दिन के 4/3, पहला दिन के 4/3 भाग पढ़ा, पहला दिन के 4/3 का मतलब दूसरा दिन पढ़ा 1/3 भाग, और तीसरा दिन उसका शेष पढ़ा तथा तीसरे दिन शेष पेज 25 पढ़ा है। तो पुस्तक में पृष्ठ की संख्या x था, पहला दिन पढ़ना था कितना 1/4, तो शेष बच गया कितना 3/4, और दूसरा दिन कितना है कहिएगा, दूसरा दिन है, और दूसरा दिन पढ़ा है कितना 1/3, तो शेष बचा हुआ कितना है 2/3, लेकिन बचा हुआ पार्ट कितना है कहिएगा, बचा हुआ पार्ट है 25 बचा हुआ, काट छाट कर दीजिए, शेष बचा हुआ 25 जो पढ़ेगा लास्ट में अंतिम दिन में। 3 से 3 कट गया, यहाँ कट गया 2 से, 2 में हम गुना कर दिए 25 से, तो x बराबर कितना हो गया 50। कुल पेज की संख्या 50 था, तो टोटल पेज 50, टोटल पेज कितना 50 आया। संख्या x है, पहला दिन पढ़ा 1/4, शेष बच गया 3/4, फिर दूसरा दिन पढ़ा 1/3, शेष बच गया 2/3, लेकिन शेष बचा हुआ है 25, काट छाट कर दिए, x बराबर 50। टोटल कितना पृष्ठ था कहिएगा 50, टोटल पृष्ठों की संख्या कितना था जी कहिए 50 पृष्ठ की संख्या। 50 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है 50, कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं ना है, 50 कट रहा है, 1/3 1 मिनट, ये तो शेष काट नहीं, अब जो ऐसा निकाल ही दिए तो हम लोग को डायरेक्ट मान निकाल देना था, एक सेकंड। जब पहला दिन दूसरा दिन का निकाल दिया तो जोड़ करके निकाल देना था, 1/4 + 1/3 का मतलब कितना हो गया, एलसीएम 12 हो गया, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया कितना कहिएगा 4 हो गया, 7/12 भाग पढ़ लिया है। जब अलग अलग निकाल ही दिए थे तो डायरेक्ट शेष बचा कितना कहिएगा, शेष बचा है 5/12, 5/12, x का 5/12 भाग शेष बचा हुआ कितना है कहिएगा कि 25, 5 से 25 5 बार में x बराबर 60 पेज करिएगा। 4 से कटना भी चाहिए ना, 4 और 3 दोनों से कटने के लिए एलसीएम ले सकते थे, 12 से कटने वाला एक ही संख्या है, कौन सा है 7। ऐसे आप बाई ऑप्शन भी चलिएगा, 12 से कटने वाली संख्या 60 कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग मान निकाल ही दिए थे। तो कीमत 450/x, अब 5 बॉल ज्यादा ले आया तो अब हो गया x + 5, तो 450/x + 5। पहले वाले कीमत और अब वाली कीमत में 15 रुपया का डिफरेंस है। जब भी ऐसा इक्वेशन बनेगा बाई ऑप्शन चलेंगे, कि बाई ऑप्शन कौन सा मान रख दें कि 15 के बराबर हो जाए, तो बाई ऑप्शन x बराबर 10 रखने पर 15 का डिफरेंस आ जाएगा। कितना का डिफरेंस आ जाएगा 15 का। 5/12 कहाँ से आया, टोटल अपने आप में 1 होता है सर, टोटल अपने आप में 1 होता है, जिसमें 7/12 पढ़ लिया है, तो बचा हुआ कितना हम कहेंगे एलसीएम 12, 1 में 12 से 12 में 7 चला गया 5, तो एक ऊपर और नीचे घटा करके ऊपर लिखते हैं और नीचे ज्यों का त्यों, ऐसे टोटल पार्ट अपने आप में 1 होता है, टोटल भाग अपने आप में 1 होता है। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए, सबका सही आंसर होना चाहिए। 36 जोड़ने को कहा गया, रामू है तो रामू के एक संख्या में कहा कि 12 से विभाजित करिए, और भागफल में 36 जोड़ने को कहा गया कि 36 जोड़ दीजिए, लेकिन रामू ने पहले 36 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 12 से विभाजित किया। विभाजित करने के बाद उत्तर 112 आया, तो सही उत्तर कितना होना चाहिए था, सही उत्तर निकालना है। इसका सही उत्तर क्या है, अच्छा सही उत्तर जो हमें चाहिए, सही उत्तर के लिए पहले नंबर में 12 से भाग लगाइए और फिर 36 जोड़िए, भागफल में 36 जोड़िए। लेकिन रामू उल्टा सुन लिया, पहले वो नंबर में 36 जोड़ दिया और 36 जोड़ने के बाद 12 से भाग लगा दिया, 36 जोड़ने के बाद 12 से क्या लिया गया, भाग लगा दिया। अब इसका जो मान है वो 112 है, 112 है। तो सही उत्तर हमें लाना था, तो x बटे कितना हो गया कहिएगा 12, और प्लस 12 में 3, 12 36 में, ऐसे भी हम भाग कर सकते हैं 36 में 12 से बराबर 112, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग क्यों करेंगे। x/12 प्लस कितना हो गया 3 बराबर 112। क्या x/12 के मान हम निकाल सकते हैं, तो x/12 का मान हम 109 निकाल देंगे। x/12 के स्थान पर 109 दे दीजिए, x/12 के स्थान पर 109, पेपर में जितना आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं आसान रहेगा। 109 + 36 145, सही उत्तर 145 था, सही उत्तर 145 था, ऑप्शन नंबर डी।
P4 दानवीर का। देखा, ऐसे नहीं कि पूरा x का मान निकालें और x का मान निकाल। 4 पुत्र को इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड के आधे गाय तथा दूसरे पुत्र के पूरे झुंड के 1/4 गाय, तीसरे को पूरे झुंड के 1/5वां गाय तथा चौथे को 7 गाय प्राप्त होती है। कुल गायों की संख्या निकालना है। समीकरण बना करके आंसर करिए, बताइए। समीकरण बना करके आंसर करिए और बताइए। आंसर करिए, बताइए। एन गाय के झुंड में से 4 पुत्र को इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड के आधे गाय, दूसरे को पूरे झुंड के 1/4 गाय, तीसरे को पूरे झुंड का 1/5 गाय और चौथे को 7 गाय मिलता है। तो एन गाय है, पहले पुत्र को आधा गाय, पहले पुत्र को आधा गाय n/2, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4 भाग n/4, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय, 1/5 n/5 हो गया, n/5, और चौथा पुत्र को 7 गाय। लेकिन कुल गाय की संख्या कितना है? n। पांचों पुत्र के गाय को मिला देंगे तो कुल गाय n हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया कितना? 120, एलसीएम हो गया 120, 120 आएगा, 4 5 20, 120 नहीं, 20 एलसीएम, सिर्फ एलसीएम 20 आया, सिर्फ एलसीएम 20 आ गया। तो यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, n के साथ लिखते चल रहे हैं, 10n, 5n, 4n प्लस 20 में हम 7 से गुना कर दिए, बटा में कुछ नहीं है, 1 है, तो 140। अब लग रहा है कि 140 वाले सही हैं। अब इधर n आया, 20 से हम गुना कर देंगे, 10 5 15 4 19n हो गया, 19n प्लस का कितना है जी? 140 बराबर कितना है? कहिएगा 20n है। 19 में से 20 चला गया तो आप कहिएगा 140 बराबर n है। 140 है जो किसके बराबर है? n के बराबर है। यही n का मान निकालना है कि n का मान कितना है। इस प्रकार 11 मेहमान के द्वारा हाथ मिलाने की कुल संख्या कितना है? कोई भी 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ नहीं मिलाए, कोई भी 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ नहीं मिलाता है। सब बिहार पुलिस के ओपन टेस्ट के बारे में बता देंगे। 2 यहाँ होता है, एक हैंडशेक और एक होता है कुल गिफ्टों की संख्या। एक होता है हैंडशेक और एक होता है कुल गिफ्टों की संख्या। तो हैंडशेक और कुल गिफ्ट की संख्या के बारे में समझेंगे। एक हुआ हैंडशेक और एक हुआ कुल गिफ्टों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल गिफ्ट्स। हैंडशेक का फॉर्मूला बताइए, हैंडशेक का फॉर्मूला बताइए कि हैंडशेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो हैंडशेक का जो फॉर्मूला होगा हैंडशेक का, ये होता है प्राकृतिक संख्या का योग, पता है, n इंटू n माइनस 1/2। प्राकृतिक संख्या के योग में ही प्लस होता है, लेकिन हैंडशेक में ही माइनस होता है। और कुल गिफ्टों की संख्या, कभी कभी गिफ्ट देना होता है, तो कुल गिफ्ट की संख्या निकालने के लिए कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या, कुल गिफ्टों की संख्या मैन इंटू मैन माइनस 1, जितना व्यक्ति रहेगा उसमें से 1 कम कर दीजिए, और गुना डिस्ट्रीब्यूशन, जितने जितने गिफ्ट दे रहे हैं उससे भी गुना कर देना, टोटल गिफ्ट की संख्या और हैंडशेक की संख्या। 143 आंसर करिए, 143। सन्नी यादव रउआ मिलाने अपने अपने घर गए। इस प्रकार 11 मेहमान से हाथ मिलाने की कुल संख्या कितने हैं? हैंडशेक, हैंडशेक निकालना है, टोटल हैंडशेक। हैंडशेक का फॉर्मूला नेचुरल नंबर में प्लस, इसमें माइनस होता है, n इंटू n माइनस 1/2। n के स्थान पर 11 रखिए, 11 में से 1 चला गया 10, और बटा में 2 कर दीजिए, तो कितना? 55 बार। 55 बार टोटल हाथ मिलाया गया है, कुल हाथ 55 बार मिलाया गया है। 143 के बाद 144 पर आ जाइए, आंसर करिए। सेम सवाल है, सेम सवाल है। 7 मेहमान किसी पार्टी पर दूसरे घर तो हाथ मिला 21 बार है जी, 21। n इंटू n माइनस 1/2 हैंडशेक। n का मान 7, 7 में 1 चला गया, 6/2 कितना हो गया? कहिएगा 7 × 21, 21, 21। अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है। पत्नी को कुल संपत्ति का 1/3 भाग और प्रत्येक लड़के को शेष का आधा आधा मिलता है। तो प्रत्येक लड़के को शेष का आधा आधा दिया, अब पत्नी को दिया है, वाइफ को 1/3 भाग, और प्रत्येक लड़के को आधा आधा दिया शेष। तो रिमेनिंग जो बचा है उसको शेष है, शेष कितना? 2/3। 2/3 का फिर आधा आधा दिया, आधा आधा दिया तो कितना हो गया? आधा और आधा दिया तो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, और फिर 1/3 दोनों पुत्र को बराबर बराबर में दिया। तो जो शेष राशि बचा उसको 2 बराबर भाग में, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों के मिला, अर्थात तीनों के बराबर बराबर राशि मिला। शुरू में ही कह देता कि तीनों के बराबर बराबर राशि दिया जाए। अब कहा गया है कि प्रत्येक लड़का को उसके हिस्से का 4000 रुपया मिलता है। तो कुल संपत्ति कितनी थी? तो टोटल संपत्ति x का 1/3 भाग कितना है? 4000 रुपया है, 4000 रुपया है। तो कुल संपत्ति कितना है? 12000। 12000 रुपया में 4 4 हजार तीनों का, पत्नी का और 2 पुत्र का बराबर बराबर का 10 है। 10 में से 1 कम हो गया, 9 हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना हो रहा है? 5 टॉफी, 5 से आप गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया? कहिएगा 450। कुल 450 टॉफी मार्केट से लाएगा, तो प्रत्येक ने एक दूसरे को 5 टॉफी देगा। 141 नंबर के